समय यात्रा यह एक ऐसा विचार है जो हमारी कल्पना को जगाता है और हमें अनंत संभावनाओं की दुनिया में ले जाता है। ये शब्द हमारे कल्पना को जगाता है। क्या हम वास्तव में समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं? क्या यह केवल एक सपना है या विज्ञान की वास्तविकता? यह एक ऐसा विचार है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। प्राचीन पांडुलिपियों से लेकर आधुनिक विज्ञान कथा तक समय यात्रा ने हमेशा हमारे मन को आकर्षित किया है। क्या हम अतीत की यात्रा कर सकते हैं? ऐतिहासिक घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं? क्या हम उन क्षणों को फिर से जी सकते हैं जो इतिहास में खो गए हैं? या शायद भविष्य में जाकर यह देख सकते हैं कि आगे क्या है? क्या हम उन घटनाओं को देख सकते हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं? समय यात्रा का आकर्षण अवश्य ही अस्वीकार्य है। यह हमें उन रहस्यों की ओर खींचता है जिन्हें हम समझना चाहते हैं। भौतिकविदों के लिए समय यात्रा एक गंभीर अन्वेषण का विषय है। यह केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक चुनौती है। यह केवल विज्ञान कथा के बारे में नहीं है। यह हमारे ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति को समझने के बारे में है। यह हमें उन सिद्धांतों की ओर ले जाता है जो हमारे अस्तित्व की नींव हैं। समय यात्रा की संभावना को समझने के लिए हमें पहले उन अवधारणाओं को समझना होगा जो इसे आधार देती हैं। समय, स्थान और गति के बीच के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। यह यात्रा हमें आइंस्टीन के क्रांतिकारी सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से ले जाती है, जहां समय निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। यह सिद्धांत हमें समय और स्थान के नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। हम वर्म होल और ब्लैक होल की मनमुग्ध करने वाली अवधारणाओं का अन्वेषण करेंगे, जो समय और अंतरिक्ष के अन्य बिंदुओं के लिए संभावित द्वार हो सकते हैं। ये अवधारणाएं हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती हैं। हमारा अन्वेषण उन तार्किक विरोधाभासों का भी सामना करेगा जो समय यात्रा के विचार से उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें कारण और प्रभाव की हमारी समझ पर सवाल उठाना पड़ता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है। आइंस्टीन से पहले हमारे लिए समय की समझ सीधी थी। समय निरपेक्ष था और यह सभी के लिए हर जगह एक ही दर से बहता था। यह एक सार्वभौमिक घड़ी की तरह था जो हर किसी के लिए एक समान थी। लेकिन आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के साथ इस न्यूटनियन दृष्टिकोण को तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सापेक्षता हमें बताती है कि समय निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। यह अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, एक कपड़े का निर्माण करता है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। स्पेस टाइम एक 4 आयामी ढांचा है जिसमें 3 आयाम अंतरिक्ष के और 1 आयाम समय का होता है। समय का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होता है। जितनी अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, समय उतना ही धीमा बहेगा। कल्पना करें, एक लचीली शीट। यह शीट स्पेस टाइम का प्रतिनिधित्व करती है। जब एक विशाल वस्तु जैसे एक तारा इस शीट पर रखी जाती है तो यह शीट में एक डिप बनाता है। यह डिप गुरुत्वाकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। अब एक संगमरमर को शीट के पार रोल करने की कल्पना करें। इसका पथ तारे द्वारा बनाए गए डिप के कारण मुड़ेगा। इसी तरह द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति स्पेस टाइम को विकृत करती है और यह विकृति प्रकाश के पथ और समय के प्रवाह को प्रभावित करती है। जब प्रकाश एक विशाल वस्तु के पास से गुजरता है तो उसका पथ मुड़ जाता है। इसी तरह समय का प्रवाह भी गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होता है। यह सापेक्षता का मूल सिद्धांत है। द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति स्पेस टाइम को विकृत करती है और यह विकृति प्रकाश के पथ और समय के प्रवाह को प्रभावित करती है। इस प्रकार आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत हमें एक नई दृष्टि देता है, जिसमें समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने कई रोचक संभावनाओं को खोला, जिनमें वर्महोल और ब्लैक होल शामिल हैं। ये ब्रह्मांडीय घटनाएं अक्सर समय यात्रा के संभावित द्वारों के रूप में चित्रित की जाती हैं। वर्महोल सैद्धांतिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम के 2 अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं। एक कागज के टुकड़े को आधा मोड़ने और उसमें एक छेद करने की कल्पना करें। यह छेद एक शॉर्टकट, एक वर्महोल का प्रतिनिधित्व करता है जो कागज पर 2 दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ता है। वर्महोल के माध्यम से हम सैद्धांतिक रूप से ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तेजी से यात्रा कर सकते हैं। दूसरी ओर ब्लैक होल स्पेस टाइम के वे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, नहीं बच सकता।
ये तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। आइंस्टीन के समीकरणों की गणितीयता वर्म होल और कुछ प्रकार के ब्लैक होल के अस्तित्व की अनुमति देती है, लेकिन उनका अस्तित्व अभी भी सैद्धांतिक है। हम उन्हें अभी तक सीधे अवलोकन नहीं कर पाए हैं। वैज्ञानिक इन रहस्यमय घटनाओं को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। भविष्य में हम इन ब्रह्मांडीय रहस्यों के बारे में और अधिक जान सकते हैं और शायद एक दिन वर्म होल और ब्लैक होल की वास्तविकता को समझ पाएंगे। तब तक ये अवधारणाएं विज्ञान कथा और सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में हमारी कल्पना को प्रेरित करती रहेंगी। आइंस्टीन के सिद्धांतों ने हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ दी है और हम इस यात्रा में और भी आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। विज्ञान की यह यात्रा हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। हम उन्हें अभी तक सीधे अवलोकन नहीं कर पाए हैं। समय यात्रा की अवधारणा विरोधाभासों से भरी हुई है। तार्किक असंगतियां जो कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देती हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंडफादर विरोधाभास। कल्पना करें कि आप समय में वापस यात्रा कर रहे हैं और अपने दादा से मिलते हैं जब वह आपकी दादी से नहीं मिले थे। अब कल्पना करें कि एक दुखद दुर्घटना होती है और आप गलती से अपने दादा को मार देते हैं। विरोधाभास उत्पन्न होता है। यदि आपके दादा बच्चों के होने से पहले मर गए तो आप उनके पोते समय में वापस यात्रा करने के लिए कैसे पैदा हो सकते थे? ग्रैंडफादर विरोधाभास समय यात्रा में संभावित कारणात्मक विरोधाभासों को उजागर करता है। यह सुझाव देता है कि अतीत को बदलना, यहां तक कि एक प्रतीत होता है तुच्छ तरीके से, हमारे अस्तित्व के ताने बाने को खोलने वाले प्रभाव डाल सकता है। Section 5. The Bootstrap Paradox, Lost Origins. Another mind-bending paradox is the bootstrap paradox. This paradox centers on the idea of information or objects existing without a clear origin. Imagine you travel back in time and give a copy of Shakespeare's Hamlet to a young William Shakespeare, who then copies it and claims it as his own. The play becomes a success, and centuries later, you find yourself reading the very same play. The question then becomes, who wrote Hamlet? Did Shakespeare write it, or did it originate from your future self? The bootstrap paradox throws into question the origin of information and objects when time travel is involved. It suggests that some information might exist in a closed loop, constantly traveling through time without a clear point of genesis. Section 6. Temporal Paradoxes, Challenges to Time Travel. The Grandfather Paradox and the Bootstrap Paradox are just two examples of the many temporal paradoxes that arise when we contemplate time travel. These paradoxes challenge our understanding of causality and the linear nature of time. They force us to confront the possibility that our intuitive understanding of cause and effect might not hold true in the realm of time travel. Perhaps there are mechanisms we don't yet understand that prevent such paradoxes from occurring. Some theories suggest that time travel might be possible, but only in a way that avoids these paradoxes. For example, the idea of parallel universes or branching timelines suggests that traveling to the past might lead to a different version of history, one where changes don't affect the traveler's original timeline. Section 7. The Arrow of Time. One-way journey. Another fundamental question in the discussion of time travel is the concept of the arrow of time. Why does time seem to flow in one direction, from the past to the present and into the future? This unidirectional flow of time is a fundamental aspect of our experience. It's dictated by the second law of thermodynamics, which states that entropy, or disorder, always increases over time in a closed system. The arrow of time presents a significant challenge for time travel. Traveling to the past would mean reversing the arrow of time, decreasing entropy. While we haven't observed such a phenomenon, it doesn't necessarily rule out time travel entirely. It's possible that there are mechanisms at play beyond our current understanding that could allow for localized manipulation of the arrow of time. Section 8. The Quest for Time Travel, Current Scientific Landscape. Despite the theoretical possibilities and intriguing paradoxes, time travel remains in the realm of speculation. We have yet to observe any phenomena that definitively prove or disprove its possibility. Current scientific understanding suggests that time travel to the past is highly unlikely due to the paradoxes it presents and the challenges posed by the arrow of time. However, the quest to understand time travel continues.
Physicists are exploring exotic concepts like wormholes, warp drives, and the manipulation of space-time at the quantum level. While we may not have time machines at our disposal just yet, the pursuit of understanding time travel pushes the boundaries of our knowledge and inspires us to explore the universe's deepest mysteries. Section 9. Conclusion. Time travel. Fact or fiction? Time travel is a captivating concept that has sparked the imaginations of scientists, writers, and dreamers for generations. While the possibility of traveling through time remains an open question, the very pursuit of understanding it has led to groundbreaking discoveries and challenged our understanding of the universe. The journey through Einstein's relativity, the exploration of wormholes and black holes, and the grappling with temporal paradoxes have deepened our knowledge of the cosmos. While time travel might forever remain in the realm of science fiction, the quest to unravel its mysteries will undoubtedly continue to inspire future generations of scientists and explorers.